डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जल संकट को लेकर समय समय पर अध्ययन होते रहते हैं और हर नया अध्ययन एक नई चिंता लेकर आता है। आईआईटी कानपुर द्वारा प्रकाशित ताज़ा रिपोर्ट में उत्तर पश्चिम भारत के 4000 से अधिक भूजल वाले कुओं के आंकड़े जुटाए गए हैं, जिनमें खासकर पंजाब और हरियाणा में तेजी से घटते भूजल स्तर का खुलासा हुआ है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में गिरते भूजल स्तर को लेकर काफ़ी समय से चिंता जताई जा रही है। इसे रोकने के लिए वहां की सरकारों ने कुछ नीतिगत कदम भी उठाए, मगर उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ सका। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सिंचाई घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए सबसे अधिक भूजल का दोहन होता है। कुल भूजल दोहन का करीब 90% हिस्सा सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग करने वाले राज्यों में सबसे आगे हैं। हालांकि हर साल केंद्र और राज्य सरकारें सिंचाई के संसाधन विकसित करने और वर्षा जल संचय के लिए योजनाएं बनाती हैं। उनके लिए बजटीय प्रावधान भी किए जाते हैं, मगर लगातार नीचे खिसकता भूजल स्तर इस बात की गवाही है कि वे योजनाएं व्यावहारिक रूप नहीं ले पाई हैं। पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ सालों से धान की 2 फसलें लेने की प्रतियोगिता सी देखी जाती है। इसके चलते पहली फसल बरसात से बहुत पहले लगा दी जाती है। जब देश में तेज गर्मी और लू का मौसम होता है, उसमें धान की फसल को पानी की अधिक जरूरत होती है। चूंकि इन दोनों राज्यों में नहरों से सिंचाई का काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए किसान भूजल पर निर्भर हैं। धान की बेमौसम फसल लेने की होड़ में इन राज्यों में भूजल का दोहन भी अधिक होता है। इसलिए पंजाब सरकार ने कई साल पहले किसानों से अनुरोध किया था कि वे बेमौसम धान की फसल न बोएं। उसका अपेक्षित परिणाम नहीं निकला तो धान की अगेती फसलें लेने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। इसी तरह हरियाणा सरकार ने मौसम से पहले फसल न उगाने वाले किसानों के लिए मुआवजे की नीति घोषित की, मगर इन सब का कोई असर नहीं दिखा। अब चिंता की बात यह है कि इसी तरह भूजल स्तर घटता रहा तो समाज के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए भूजल के दोहन पर रोक लगाने का बड़ा उपाय यही है कि नहरों का जाल बिछाया और नदियों के पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। मगर नदियों में इतना पानी नहीं बचा कि उससे सिंचाई की जरूरत पूरी की जा सके। हकीकत यह है कि नदियों का ज़्यादातर पानी औद्योगिक इकाइयां हड़प जाती हैं। फिर बचे हुए पानी से शहरों की पेयजल संबंधी जरूरतें पूरी करना भी सरकारों के लिए भारी पड़ता है। नदी जोड़ योजना
सिरे नहीं चढ़ सकी। वर्षा जल संचय और रेन हार्वेस्टिंग को लेकर बने नियम कायदे भी कामयाब नहीं हो सके हैं। प्राकृतिक जल स्रोत लगातार सूखते गए हैं। तालाबों बावड़ियों पर अतिक्रमण और उन्हें भर कर व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने में प्रशासन विफल साबित होते हैं। ऐसे में किसानों और ग्रामीण कस्बाई आबादी की भूजल पर निर्भरता बनी हुई है, मगर नीचे खिसते जल स्तर से पानी में मिले घातक रसायन स्वास्थ्य संबंधी नई परेशानियां तो पैदा कर ही रहे हैं। खेतों की उर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। विज्ञान और धर्म दोनों ही मनुष्य के जीवन को समान रूप से प्रभावित करते हैं। विज्ञान तथ्यों और प्रयोगों पर आधारित है, जबकि धर्म आस्था और विश्वास पर दोनों ही मनुष्य की अपार शक्ति के स्रोत हैं। विज्ञान जहाँ मनुष्य को समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, वहीं धर्म से मनुष्य में आध्यात्मिक शक्ति आती है। धर्म मनुष्य को भीतर से सुंदर बनाता है और विज्ञान बाहर से। दोनों भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही पूर्णता प्राप्त करते हैं। विज्ञान और धर्म का कुछ ऐसा संबंध है कि धर्म की रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए विज्ञान का बढ़ना अनिवार्य है। उसी तरह विज्ञान के एकाधिकार और निरंकुशता को समाप्त करने और मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए धर्म का विकास भी जरूरी है। जरूरी यह भी है कि विज्ञान के साथ यदि विवेक हो, नहीं तो विकास कम विनाश अधिक होगा। धर्म और विज्ञान का परस्पर तालमेल जितना भारत में देखने को मिलता है, उतना कहीं और नहीं। दोनों का यह संतुलित और विवेकपूर्ण तालमेल भी मानवता का कल्याण कर सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने वर्षों पहले विज्ञान को न केवल धर्म के साथ जोड़ा, बल्कि इसके व्यावहारिक ज्ञान के बारे में भी बताया। उनके अनुसार यदि विज्ञान को सुव्यवस्थित ढंग से संवार कर मनुष्य के कल्याण में लगाया जाए, तो यह धर्म बन जाता है। यही कारण है कि हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन आदि जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में विज्ञान पिरोया हुआ है। धर्म को आडंबर और विज्ञान को चमत्कार समझने वाले ने एक वर्ग की मान्यता बन गई है कि विज्ञान और धर्म साथ साथ नहीं रह सकते, जबकि विज्ञान और धर्म दोनों ही उद्देश्य मानव जाति का कल्याण करना है। तब दोनों एक दूसरे के विरोधी कैसे हो सकते हैं? अंतर इतना है कि दोनों का स्वरूप और कार्य क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न हैं। धर्म आत्मा के शुद्धिकरण के लिए मुक्ति का मार्ग देता है। विज्ञान जीने के लिए विकासवाद की अवधारणा और सुविधाओं के तमाम सरोकारों को सुगम बनाता है। विज्ञान अकेला आधा है और मानव को तृप्ति नहीं दे सकता। यह अच्छा स्वास्थ्य दे सकता है, लंबा जीवन दे सकता है, अधिक भौतिक सुविधाएं दे सकता है, लेकिन सिर्फ यही तो सब कुछ नहीं है। यह सिर्फ जीवन की सतह भर है, केंद्र बिंदु नहीं। धर्म हमारी आत्मा को आलोकित कर हमें आत्मा से परमात्मा बनाता है।
धर्म रहित विज्ञान मनुष्य को सुख तो प्रदान कर सकता है, परंतु यह उसे विनाश की कगार पर भी ला खड़ा करता है। कोरोना भी विज्ञान की खोज है, लेकिन यही विज्ञान के सेवा मार्ग पर चलकर कोरोना को पराजित भी कर रहा है। अनेक बार कट्टर धर्म भक्ति ने मनुष्य को अंधा और घातक बनाया है, तो विज्ञान ने भी कुछ कम विनाश नहीं किया और आज भी कर रहा है। समाप्त।